प्रश्नावली 13.2 का 5वां प्रश्न है। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो हमसे क्या पूछा, भोजन पूछा है, कितने दिन तक रहेगा। तो यहाँ लिख देते हैं भोजन दिनों में, ठीक हो गया। और यहाँ हमको दी गई है पशुओं की संख्या। पशुओं की संख्या कितने पशु हैं, देखो 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन है। पशुओं की संख्या है 20, भोजन है 6 दिनों के लिए। 10 पशु और आ गए, और का मतलब पहले से 20 मौजूद थे, 10 और शामिल हो गए इनके साथ, तो 20 में 10 जोड़ देंगे, पशुओं की संख्या अब 30 हो गई। और माना भोजन x दिनों के लिए रहा, यहाँ पर चाहें तो आप माना लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो भोजन की संख्या को न हमने घटाया है न हमने बढ़ाया है। पशुओं की संख्या बढ़ गई है लेकिन भोजन जितना था उतना ही है, ठीक है। तो अब ये हमारा अनुमान है कि 20 पशु उस भोजन को 6 दिन तक खा सकते हैं, यानी कि 6 दिन के लिए पर्याप्त है। अब संख्या बढ़ गई है तो जो 30 पशु 10 पशु और आ गए हैं तो ये भी इनके साथ खाना शुरू करेंगे। तो 6 दिन का भोजन क्या होगा, हो सकता है 5 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 4 दिन में हो जाए, हो सकता है 3 दिन में ख़त्म हो जाए। तो यानी कि भोजन 6 से कम दिनों के लिए ही पहुंचेगा क्योंकि खाने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो x का जो मान आएगा वो 6 से छोटा आएगा, या 4 या 3 या 5, 6 से छोटा। और यहाँ देखो पशुओं की जो संख्या है वो 20 से बड़ी है, तो यानी कि यहाँ उत्तर कम होगा, यहाँ बढ़ रहा है मान, तो इसको बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात, ठीक है। तो इसको हल कैसे करते हैं, इसको हल करते हैं x/6 बराबर 20/30। तो x बराबर 20/30, बट्टे में था 6, इसको गुणा में ले जाएंगे यहाँ, तो 6 पंजे हो गया 30, क्या बच गया, ऊपर बचा 20, नीचे बचा 5, 5 चौको 20। तो यानी कि भोजन केवल 4 दिन के लिए ही शेष रहेगा। तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा, तो आप लिख देंगे अतः भोजन केवल 4 दिनों के लिए ही पर्याप्त रहेगा। के लिए ही पर्याप्त रहेगा। और दूसरी विधि से भी आप कर सकते हैं, ठीक है।